जो आपने निष्काम कर्म बताया अभी, तो सारी इच्छाएं मनुष्य की पूरी हो जाएंगी तभी निष्काम कर्म होगा? ना, इच्छाओं का तो स्वभाव ये है कि वो कभी पूरी होती ही नहीं है। निष्काम तभी हो जाएंगे जब वो उनकी कोई काउंटिंग नहीं है कि इच्छाएं 100 हैं कि 200 हैं कि 500 हैं कि 1000 हैं, कि भाई हम ये कहें कि 1000 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम निष्काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति बोलता तो यही है कि मेरी इच्छा बस ये है कि एक बार पढ़ाई करके नौकरी मिल जाए, अच्छा सा मकान बन जाए और मैं सेटल हो जाऊं, बस और कोई इच्छा नहीं है जीवन में। तो वो होते ही फिर अगली इच्छाएं आ जाती हैं कि बस एक गाड़ी और आ जाए, ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, इनकी शादी हो जाए अच्छी जगह, तो बस फिर और कोई इच्छा नहीं है, मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। फिर शादी होने के बाद और इच्छाएं हो जाती हैं, बोले अब इनकी शादी हो गई है, बच्चे सेटल हो गए, अब इनको 2-2 बच्चे हो जाएं तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, फिर हम आश्रम में जाके साधना करेंगे। फिर उनके 2-2 बच्चे भी हो गए, बोले अब इनको कोई संभालने वाला है नहीं, हम सोचते हैं कि 5-10 साल इन बच्चों को थोड़ा बढ़ा दें हम, ये तो चले जाते हैं नौकरी पे बहू बेटे, तो बस और तो फिर हमारी कोई इच्छा है नहीं। फिर वो बड़े भी हो जाते हैं, फिर बोले अब ये है कि अब ये शादी के लायक हो गए, इसकी शादी और देख जाऊं मैं, उसके बाद तो कोई इच्छा है नहीं। तो कभी वो शादी हो जाती है, कभी बिना शादी हुई। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इच्छाओं का स्वभाव ही ये है कि जैसे आग में घी डालते रहें तो आग कभी शांत नहीं होती है ना, तो कामनाओं का स्वभाव घी की तरह से है, तो जितना जितना उनको पूरा करते जाएंगे वो और बढ़ती हैं फिर। तो इसका ये उत्तर तो हो नहीं सकता है कि जी सब कामनाएं जिस दिन पूरी हो जाएंगी तब हम निष्काम होंगे, ऐसा नहीं है। योगी निष्काम कर्म कब करता है फिर? निष्काम कर्म तब करता है जब उस व्यक्ति को ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। उसको जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर नहीं हूं, और मैं आत्मा अपने आप में ही पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, और जो पा रहा हूं ये सब मेरे पास रहने वाला भी नहीं है, सब छूटने ही वाला है, और जो पा रहा हूं ये किसी की कृपा से पा रहा हूं, और ये सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें मेरी कामना भी नहीं जुड़ेगी। आपको अपना घर मकान उसके प्रति आसक्ति कब होती है? जब उसको मेरा मानते हैं। ऐसे तो रोड पे जाते हैं, बहुत बिल्डिंग बनी हुई हैं, उनके प्रति आसक्ति थोड़ी होती है आपकी। लोगों के पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत धन है, बैंक भरा पड़ा है, तो उसमें आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति वहां होती है जब मैंने मेरा मान लिया, और जब मैंने मेरा मान लिया तो ये मेरा अज्ञान है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति तब करेगा जब उसको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी, और वो विवेक ख्याति उसकी अविप्लव रहेगी। विवेक हो भी जाता है कभी कभी, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो हिलडुल जाता है। जैसे दीपक जलाते हैं, फिर वो हवा में ऐसे ऐसे घूमता रहता है दीपक, तो वो ऐसे सीधा जैसे उसकी लो निर्वात स्थान में हो, कांच लगा दें उसके तो वो सीधा जलता है। जैसे गंगा की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, टूटती नहीं है ना कभी भी, ऐसे ज्ञान का प्रवाह जब टूटता नहीं है, प्रतिपल बना रहता है, उस समय व्यक्ति के माध्यम से जो भी होगा वो निष्काम होगा, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है, उसको कुछ पाना शेष नहीं है, उसको कुछ करना शेष नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। उस समय व्यक्ति से निष्काम कर। ऐसे इस योगी का नैव कृतेन अर्थ, करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, माने कोई करने योग्य कार्य बचा नहीं अब इसके लिए। न अकृतेन इह कश्चन, और कुछ ऐसा भी नहीं है जो इससे छूट गया, जिसको ये नहीं कर पाया, ऐसा भी कुछ नहीं है। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रयः, सब प्राणियों में कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है ये जिसके आश्रित हो ये योगी, कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है किसी भी प्राणी में, किसी से कुछ पाना, किसी के लिए कुछ करना या किसी से कुछ करवाना, कोई भी प्रयोजन अब इसका शेष नहीं रहा। जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी ही आत्मा में रत है, रमण करता है।